ha 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 ha, ha 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 ha, hi 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 hi, ooh ooh ooh, ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha, hi 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 hi, ooh 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 ooh. A a i ऊ ए ए, सीखे वर्णमाला ऐसे। अ आ इ ऊ ए ए, सीखे वर्णमाला ऐसे। अ से होता है अनार, जिसको खाकर ताकत मिलती मेरे यार। अ से होता है अनार, आ से होता है आसमान, जहाँ पर सब परिंदे उड़ते एक समान। आ से होता है आसमान, ई से होती है इमली, मिलता है जिससे हमको विटामिन सी। ई से होती है इमली, और ई से होती है ईख। एक एक जोड़कर मकान बनाना सीख। अब तक मैंने जो भी बोला वो तो सब समझे। अ आ इ ऊ ए ए, सीखे वर्णमाला ऐसे। आगे बताओ ना। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊ, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊ, और ए से पैर की एड़ी, और ए से पैर की एड़ी। ऐसे ऐनक, ओ से ओढ़नी, ऐसे ऐनक, ओ से ओढ़नी। ओ से औरत बोली भाली, ओ से औरत बोली भाली। अं से अंगूर, री से ऋषि, और आ होता है खाली, और आ होता है खाली। इतने अक्षर बोले मैंने, याद रखना सब अब से। अ आ इ ऊ ए ए, सीखे वर्णमाला ऐसे। अ आ इ ऊ ए ए, सीखे वर्णमाला ऐसे। देखो कालू मदारी आया। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। अपना भालू लाया, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। काला अपना भालू लाया। गीता आई, राजू आया, पूजा आई, हर्ष आया। गीता आई, राजू आया, पूजा आई, हर्ष आया। भीड़ लगी, डम 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 रूह बाजा, कालू का भालू नाचा। मजा आया, बड़ा मजा आया, मजा आया, बड़ा मजा आया। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया। काला अपना भालू लाया। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। कालू ने जब हाथ उठाया, भालू ने करतब दिखलाया। भालू ने जब हाथ उठाया, भालू ने करतब दिखलाया। सीटी बजी, ताली बजी, डम 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 रूह बाजा, और जोर से भालू नाचा। खूब लगाया, सबको खूब हंसाया। ठुमका खूब लगाया, सबको खूब हंसाया। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। काला अपना भालू लाया। अपना भालू लाया। काला अपना भालू लाया। शेर निराला आया रे आया, हिम्मत वाला आया रे आया। ये तो जंगल का है राजा, शेर निराला ये तो जंगल का है राजा।
चौड़ी चौड़ी तगड़ी, ये तो जंगल का है राजा शेर निराला। ये तो जंगल का है राजा शेर निराला। इसके पंजे बड़े नुकीले, इसके दांत तीखे तीखे, ये तो जंगल का है राजा शेर निराला। ये तो जंगल का है राजा शेर निराला। इसकी एक दहाड़ सुनकर भाग जाए सब जानवर, ये तो जंगल का है राजा शेर निराला। ये तो जंगल का है राजा शेर निराला। शेर निराला आया रे आया, हिम्मत वाला आया रे आया। ये तो जंगल का है राजा शेर निराला। ये तो जंगल का है राजा शेर निराला। गोल्डी लॉक्स और 3 भालू। एक समय की बात है, गोल्डी लॉक्स नाम की एक छोटी सी लड़की थी जिसके बाल बड़े सुनहरे थे। एक दिन गोल्डी लॉक्स खेलते खेलते जंगल पहुंच गए। वहां उसे एक घर दिखा। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर जब कोई नहीं आया तो वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। घर में कोई भी नहीं था, लेकिन रसोई में 3 कटोरे थे जिसमें खिचड़ी रखी थी। गोल्डी लॉक्स बहुत भूखी थी। उसने सबसे बड़े कटोरे से थोड़ी सी खिचड़ी खाई। वो बोली, ये तो बहुत गर्म है। फिर उसने बीच वाले कटोरे से थोड़ा खाकर बोली, ये तो बहुत ठंडी है। सबसे छोटे कटोरे की खिचड़ी खाकर वो बोली, हाँ ये ठीक है। कहकर उसने पूरी खिचड़ी खा ली। गोल्डी लॉक्स थक गई थी। उसने देखा वहाँ 3 कुर्सी थी। सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठकर बोली, ये तो बहुत बड़ी है। फिर दूसरी कुर्सी पे बैठी और बोली, ये भी बड़ी है। तीसरी कुर्सी पे बैठकर बोली, हाँ ये ठीक है। बोलकर जैसे ही वो कुर्सी पे बैठती है, कुर्सी टूट जाती है। गोल्डी लॉक्स अब ज्यादा थक चुकी थी। वो सीढ़ी से ऊपर की ओर जाने लगी। तभी उसे 3 पलंग दिखाई दिए। सबसे बड़ी पलंग पे वो जैसे ही लेटी, वो बोली, ये गद्दा बहुत कड़ा है। दूसरी पलंग पे लेटी और बोली, ये कुछ ज्यादा ही मुलायम है। फिर सबसे छोटे पलंग पर लेटकर बोली, हाँ ये ठीक है। इतना कहकर वो उसी पलंग पर सो गए। वो सो रही थी कि कुछ ही देर बाद वहाँ 3 भालू आ गए। पापा भालू बोला, किसी ने मेरी खिचड़ी खाई है। मम्मी भालू बोली, किसी ने मेरी भी खिचड़ी खाई है। छोटा भालू चिल्लाया, मेरी तो पूरी खिचड़ी खा ली किसी ने। पापा भालू फिर बोला, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। मम्मी भालू ने भी बताया, कोई मेरी भी कुर्सी पर बैठा था। छोटा भालू बोला, अरे मेरी तो कुर्सी किसी ने तोड़ ही दी है। पापा भालू बोला, मेरी पलंग पर कोई सोया था। मम्मी भालू बोली, मेरी भी पलंग पर कोई सोया था। तभी छोटा भालू चिल्लाया, देखो मेरी पलंग पर कोई सो रहा है। भालू की आवाज सुनकर गोल्डी लॉक्स जाग गई और वहां से भाग गए। वहां फिर वो कभी वापस नहीं गई। सिंड्रेला। एक समय की बात है, एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसका नाम सिंड्रेला था, अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसकी बहनें और माँ सिंड्रेला पर बहुत अत्याचार करती थी।
उससे घर का सारा काम करवाती थीं। एक दिन इन सभी को राजा के महल आने का निमंत्रण मिला। सिंड्रेला की बहनें और माँ सभी ने नए नए कपड़े बनवाए और सज धज रहे थे। लेकिन उन लोगों ने सिंड्रेला को घर पे ही अकेला छोड़ दिया और पार्टी में पहुंच गए। इस बात से सिंड्रेला बहुत दुखी थी और रोने लगी। तभी उसके सामने एक परी आकर खड़ी हो गई और सिंड्रेला से बोली, मैं परी हूँ, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें पार्टी में भेजूंगी। इतना कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और जादू से सिंड्रेला के कपड़े नए कर दिए। फिर उसने जादू से सिंड्रेला के जूते नए कर दिए। अब वहीं पर 6 चूहे एक कद्दू के साथ खेल रहे थे। परी ने जादू से कद्दू को रथ और चूहों को सारथी और पहरेदार बना दिया। सिंड्रेला बहुत खुश होकर परी से बोली, थैंक यू परी, तुम बहुत अच्छी हो। इतना कहकर वो रथ पर बैठ गई। जैसे ही वो जाने के लिए रथ पर बैठी, परी ने सिंड्रेला से एक बात कही, सिंड्रेला, मेरी एक बात ध्यान रखना कि मेरा ये जादू आज सिर्फ आधी रात तक ही रहेगा। उसके पहले तुम्हें घर वापस आना है। सिंड्रेला जैसे ही राजा के महल के अंदर पहुंची, सौतेली माँ और सभी उससे उन कपड़ों में पहचान नहीं पाई। राजकुमार सिंड्रेला के पास जाकर उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है। सिंड्रेला हाँ कर देती है। वो दोनों काफी देर तक खूब डांस करते रहे। सभी लोग सिंड्रेला को देखकर सोचे जा रहे थे कि ये लड़की है कौन। जब आधी रात होने लगी तो सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई और अचानक वो बोली, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर वो सीढ़ियों की तरफ दौड़कर भागने लगी। जल्दी में उसके एक पैर की जूती वहीं रह जाती है। सिंड्रेला उसकी तरफ देखे बिना ही जल्दी से रथ पे बैठकर घर चली जाती है। जैसे ही आधी रात के 12 बजने वाले होते हैं, उसके पहले वो घर पहुंच जाता। उसके बाद ही वो रथ एक कद्दू में और पहरेदार और सारथी सभी चूहों में बदल जाते हैं। उधर महल में राजकुमार सिंड्रेला के प्यार में दीवाना हो गया। राजकुमार उसका नाम तो जानता नहीं, तभी उसे सिंड्रेला की जूती वहाँ मिल जाती है। अब राजकुमार ने ये ऐलान कर दिया कि ये जूती जिस लड़की के पैर में फिट होगी वो उसी लड़की से शादी करेगा। अगले दिन राजकुमार उस लड़की की तलाश में अपने नौकरों के साथ निकल पड़ा। पूरे राज्य में हर घर की लड़कियों ने उस जूती को पहनकर चेक किया। यहाँ तक कि सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी पहनकर चेक किया, मगर जूती किसी के भी पैर में फिट नहीं हुई। सिंड्रेला की सौतेली माँ उससे जूती पहनकर चेक करने नहीं देती। तभी राजकुमार सिंड्रेला को देखता है और जूती को पहनकर चेक करने को कहता है। जूती अच्छी तरह सिंड्रेला के पैर में आ जाती है। राजकुमार उसे पहचान लेता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। चालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया
हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? गाजर की टोकरी में सो रहे थे। गाजर ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिया खा रहे थे। कचालू बेटा कहाँ गए थे? गोभी की टोकरी में सो रहे थे। गोभी ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। कचालू बेटा कहाँ गए थे? टमाटर की टोकरी में सो रहे थे। टमाटर ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। एक गांव और एक शहरी चूहे की कहानी। एक बार गांव के देहाती चूहे ने शहरी चूहे को अपने गांव खाने पे बुलाया। खाने में भुट्टा, गेहूं, पौधों की जड़ें आदि चीजें थी। शहरी चूहा गांव आ गया। भोजन के समय शहरी चूहा बोला, दोस्त, तुम यहाँ चींटियों की जिंदगी जी रहे हो। मेरे घर में बहुत ऐश है। मेरे साथ रहोगे तो तुम भी ऐश करोगे। देहाती चूहे ने शहरी चूहे की बात पर थोड़ा सोचा और फिर उसके साथ वो भी शहर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर शहरी चूहे ने देहाती चूहे को खाने में ब्रेड, बार्ली बीन्स, अंजीर और हनी जैसी चीजें दी। देहाती चूहा इतनी सारी चीजें देखकर बहुत खुश हुआ। उन दोनों ने खाना अभी शुरू ही किया था कि कोई आदमी अंदर आ गया। दोनों चूहे डरकर बिल की ओर भागने लगे। आदमी के जाने के बाद दोनों फिर बाहर आए और जैसे ही खाने के लिए चले, फिर से कोई अंदर आ गया। दोनों चूहे फिर बिल की ओर भागे। बार बार ऐसा देख देहाती चूहा घबराया और बोला, तुमने मुझे इसी भोजन के लिए बुलाया था ना? यहाँ तो हर तरफ जान का खतरा है। मुझे नहीं रहना ऐसी जगह। मुझे गांव के खेत ही पसंद है, जहाँ बिना किसी डर हम लोग घूम तो सकते हैं। वहाँ जान का ऐसा खतरा तो नहीं होता। सुकून के साधारण पल अच्छे हैं उस ऐशो आराम की जिंदगी से जो हमेशा खतरे में रहती। एक दिन एक चरवाहा चारे की तलाश में अपनी भेड़ों के साथ जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना गांव वालों को मूर्ख बनाया जाए। और फिर तभी भेड़िया आया चिल्लाते हुए गांव की ओर चल पड़ा। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े।
मगर चरवाहे का झूठ देखकर सभी गांव वाले निराश हो गए। अब लोगों को मूर्ख बनाने में चरवाहे को मजा आने लगा। फिर ऐसा वो अक्सर करने लगा। एक दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चारा खिलाकर घर लौट ही रहा था कि सच में एक भेड़िया वहां आ गया। चरवाहा जोर जोर से आवाज लगाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वालों को लगा कि चरवाहा फिर से मूर्ख बना रहा है। लोगों ने उसकी आवाज तो सुनी, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। गांव वालों को अपनी मदद के लिए आता ना देख वो गुस्से से लाल हो गया और सीधा गांव के मुखिया से शिकायत करने लगा। मुखिया ने चरवाहे से एक बात कही कि झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी विश्वसनीय नहीं होता, वो चाहे कितना भी सच बोले। शेर, लोमड़ी और गधा। एक बार एक गधा और एक लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। वो ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि तभी उन्होंने सामने से एक शेर को आते देखा। वो दोनों बहुत डर गए। लोमड़ी चालाक थी, उसने अपनी जान बचाने का एक उपाय सोचा। लोमड़ी ने शेर के कान में जाकर कहा कि अगर आप मेरी जान ना लो तो मैं इस गधे को आपका भोजन बना सकती हूँ। शेर ने लोमड़ी की बात मान ली और लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। जंगल में शिकारियों ने जानवरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। लोमड़ी उसी रास्ते पर जा रही थी। फिर अचानक एक गड्ढे में गिरकर लोमड़ी ने अपनी जान बचा ली। तभी शेर ने पलटकर देखा कि गधा अभी भी वहीं था। शेर ने झपटकर गधे को पकड़ लिया और अपना पेट भरकर भोजन किया। जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा करना बहुत हानिकारक साबित होता है। एक गधा और उसका मालिक। एक गधा पेड़ पौधे की दुकान पे काम करता था। एक दिन उसने प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, मुझे यहाँ से हटाकर किसी और मालिक के पास भेज दो। बृहस्पति देव बोले, ठीक है, पर फिर शिकायत मत करना। इतना कहकर उन्होंने गधे को एक ईंट बनाने वाले के पास भेज दिया। कुछ ही समय में गधे ने देखा कि उसे भारी भारी ईंटें उठानी पड़ रही हैं। वो निराश होकर फिर से बृहस्पति देव से बोला कि मेरा ये मालिक भी बदल दो। बृहस्पति देव ने कहा, ठीक है, मगर ये आखिरी बात है। इतना कहकर उन्होंने गधे को एक चमड़े वाले के पास भेज दिया। अब गधे ने अनुभव किया कि इस बार तो वो बहुत ही गलत हाथों में पड़ गया है। यहाँ तो उसे खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। वो अब सोचने लगा कि यहाँ भूखा रहने से तो अच्छा है कि मुझे पहले वाले मालिक के वहाँ थोड़ी ज्यादा मेहनत ही कर लेनी चाहिए थी। जिसे एक जगह संतुष्टि न मिले उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। एक शेर और चूहे की कहानी। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर बैठा सो रहा था। तभी एक चूहा शेर के पास आया और उसे परेशान करने लगा। चूहे की इस खेल से शेर की आंख खुल गई और उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने डरकर शेर से माफी मांगी और बोला, हे जंगल के राजा, आप मुझे माफ कर दो। हो सकता है कभी मैं भी आपके काम आऊं। शेर ने चूहे की बात सुनकर अपना हाथ खोल दिया और चूहा चला गया। फिर एक दिन उस शेर को कुछ शिकारियों ने पकड़ लिया और उसे ले जाने के लिए पिंजरा लेने चले गए। उसी समय वहां से चूहा गुजर रहा था। उसने शेर को पहचान लिया। चूहे ने जाल को काट दिया। इस तरह उस चूहे ने शेर की जान बचा ली। चूहा खुशी में बोला, मैं सही था ना मित्र। किसी भी चीज को उसके आकार से कभी भी मत। एक कौवे और घड़े की कहानी।
एक कौवा प्यास से तड़प रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो एक पत्थर पे जाकर बैठ गया। गर्मी बहुत थी। तभी कौवे को एक पानी का घड़ा दिखाई दिया। वो झट से उस घड़े पे जाकर बैठ गया, मगर जैसे ही उसने पानी पीने के लिए घड़े में अपना मुंह डाला, पानी उसे मिला ही नहीं। कौवे ने बार बार कोशिश की, पर वो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाकर उस घड़े में डाल दिया। एक के बाद एक वो घड़े में कंकड़ डालता गया। कुछ देर बाद कौवे ने देखा कि घड़े में पानी की सतह पहले की अपेक्षा ऊपर आ चुकी है। घड़े में पानी को ऊपर तक आता हुआ देखकर कौवा बहुत खुश हो गया और उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। दिमाग लगाओ तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता। एक कंजूस और उसका सोना। एक कंजूस था जो हमेशा अपने पैसों से सोना खरीदता और उसे घर के बागीचे की जमीन में गाड़ देता। फिर हर हफ्ते उसे चेक करने जाता कि सोना सुरक्षित है या नहीं। एक लुटेरी की नजर उस कंजूस के सोने पे पड़ गई और मौका मिलते ही वो सारा सोना लेकर भाग गया। हमेशा की तरह कंजूस जब अपना सोना चेक करने के लिए वहाँ आया तो उसने देखा कि सोना वहाँ था ही नहीं। वो जोर जोर से रोने लगा। उसके पड़ोसी वहाँ आ गए। एक ने पूछा कि तुम लेकर तो नहीं गए यहाँ से? कंजूस बोला, नहीं। पड़ोसी बोला, फिर से चेक कर लो, शायद मिल जाए। आवश्यकता से ज्यादा धन का कोई महत्व नहीं होता। दो दोस्त और भालू। दो दोस्त एक साथ चले जा रहे थे। उसी समय सामने एक खतरनाक भालू आ गया। अचानक उसे सामने देखकर वो दोनों घबरा गए। पहला दोस्त पेड़ पे चढ़ गया और पत्तों के पीछे छुप गया, मगर उसका दोस्त खुद को अकेला पाकर इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भालू ये जानने के लिए पास आया कि वो जिंदा है या नहीं और कान के पास जाकर उसे सूंघने लगा, क्योंकि वो मरे हुए जानवरों या इंसान का मांस नहीं खाता। फिर अचानक उसे मरा हुआ समझकर वो गुर्राने लगा और वहाँ से चला गया। पहला दोस्त नीचे उतरा और जोर जोर से हंसने लगा। अपने दोस्त का मजाक उड़ाकर वो बोला कि भालू बाबा तुम्हें गाना सुना रहे थे क्या? ऐसे दोस्तों पर कभी भी भरोसा मत करो जो आपकी मुसीबत के समय आपका ही मजाक उड़ा। कुत्ता और उसकी परछाई। एक कसाई ने कुत्ते को खाने के लिए एक हड्डी दी। कुत्ता हड्डी लेकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुल दिखाई दिया। कुत्ते ने जैसे ही पुल क्रॉस किया, उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। कुत्ता तालाब के उस पानी में अपनी ही छवि को देखकर सोचने लगा कि एक दूसरा कुत्ता भी है जिसने एक ऐसी हड्डी ले रखी है जो मेरी हड्डी से भी बड़ी है। लालची कुत्ते ने उस हड्डी की लालच में मुंह से अपनी ही हड्डी तालाब में गिरा दी। कुत्ते ने हड्डी को पाने के लिए तालाब में ही छलांग लगा दी। हड्डी पानी में बह गई। फिर उसने पानी में तैरकर अपनी जान तो बचा ली, पर बड़ी हड्डी की लालच में उसने अपनी वाली हड्डी भी गंवा दी। अब उसे इस बात का एहसास हो गया कि लालच बुरी बला है। अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा की लालच में जो है वो भी कभी कभी चला। मुर्गी और सोने के अंडे। एक आदमी ने देखा कि उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। उसे यकीन नहीं होता। उसने अंडे को उठाकर देखा कि अंडा शुद्ध सोने का ही है। वो आदमी उस अंडे को घर ले जाकर बार बार देखता और खुश होता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि अंडा शुद्ध सोने का ही है। इस तरह सोने के अंडे को बेच कर वो बहुत अमीर हो गया। फिर एक दिन उसके दिमाग में लालच आई कि मुर्गी को मारकर उसके सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूं। लालच में उस आदमी ने मुर्गी को काट दिया, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। लालच एक बुरी बला के जैसी ही।
लोमड़ी और अंगूर। एक लोमड़ी पानी की तलाश में बाग में घूम रही थी। तभी उसे एक पेड़ पर एक अंगूर का गुच्छा दिखाई दिया। लोमड़ी के मुंह से राल टपकने लगी। उसने सोचा अंगूर ही खाकर थोड़ी प्यास बुझा लेते हैं। उसने अंगूर को पाने के लिए जोर जोर से छलांग मारी। बार बार कोशिश के बाद भी अंगूर तोड़ पाने में लोमड़ी को सफलता नहीं मिली। लोमड़ी निराश हो गई और ये कहकर चली गई कि मुझे पता है कि ये अंगूर खट्टे हैं। हम अपनी असफलता का दोष बड़ी आसानी से किसी पे भी मढ़ देते हैं। चींटी और चिड़िया। एक चींटी नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए गई। उसने जैसे ही पानी पीना शुरू किया तभी जोर की लहर आई और चींटी उस नदी में बह गई। वहीं पेड़ पर एक चिड़िया बैठी ये सब देख रही थी। उसने चींटी की जान बचाने के लिए पेड़ से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास गिरा दिया। चींटी जल्दी से उस पत्ते पे चढ़ गई और अपनी जान बचा ली। कुछ समय बाद एक शिकारी वहाँ आया और उसने उस चिड़िया का शिकार करने के लिए टहनियों का एक जाल बिछाया। मगर चींटी ने ये सब देख लिया और उस शिकारी के पैर में जोर से काटा। शिकारी उन टहनियों पे ही जा गिरा और टहनियाँ टूट गईं। और इस तरह से चींटी ने भी उस चिड़िया की जान को बचा लिया। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता। किसान और उसके बेटे। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी मृत्यु की आखिरी सांसें गिन रहा था, वो अपने आलसी और कामचोर लड़कों से परेशान था। उसने अपने लड़कों से अपनी एक आखिरी इच्छा बोली और कहा कि मैंने खेत वाली जमीन के नीचे एक खजाना छुपा कर रखा है। कुछ समय बाद उस आदमी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के फावड़ा, भाला इत्यादि लेकर खेत में खजाना ढूंढने निकल पड़े। खजाने को ढूंढने के चक्कर में लड़कों ने पूरे खेत की खुदाई कर डाली। खजाना तो नहीं मिला, मगर तभी जोर की बारिश होने लगी। कुछ समय बाद खेत में लहलहाती हुई फसल दिखने लगी। मेहनत का फल सदैव मीठा ही होता। कुछ लड़के और मेंढक। एक तालाब के किनारे कुछ लड़के खेल रहे थे। तभी उनको कुछ मेंढक तालाब में दिखाई दिए, मगर उन लड़कों ने खेल खेल में सारे मेंढकों को मार डाला। तभी एक आखिरी बचे हुए मेंढक ने बोला कि बच्चों, ये कैसा खेल है तुम्हारा जो हमारी जान लेकर तुम्हें खुशियां देता है। अपनी खुशी के लिए कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं देनी। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने धक्का मारा, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? गाजर की टोकरी में नाच रहे थे। गाजर ने धक्का मारा, रो रहे थे। पापा ने दुलारा किया, हंस रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? भिंडी की टोकरी में गा रहे थे। भिंडी ने धक्का मारा, रो रहे थे। भैया ने मुंह बनाया, हंस रहे थे। चालू बेटा कहाँ गए थे? गोभी की टोकरी में खेल रहे थे। गोभी ने धक्का मारा, रो रहे थे। दीदी ने टिकलिंग किया, हंस रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? लौकी की टोकरी में हंस रहे थे। लौकी ने धक्का मारा, रो रहे थे। दोस्तों ने खूब हंसाया, हंस रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? कद्दू की टोकरी में उछल रहे थे। कद्दू ने धक्का मारा, रो रहे थे। सबने मिलकर डांस दिखाया,
जूता रोए और पछताए। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम। 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम। 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 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 बस। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम। 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम। 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम। एक हाथ में 5 उंगलियां। 1 2 3 4 5। और एक हाथ में 5। 6 7 8 9 10। एक हाथ में 5 उंगलियां। 1 2 3 4 5। और एक हाथ में 5। 6 7 8 9 10। एक हाथ में 5 उंगलियां, एक हाथ में 5। दोनों मिले तो 10 हो जाती, ना ज्यादा ना कम। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम। 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम। 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम। बम चिकी बम चिकी बम चिकी बम चिकी बम चिकी बम बम बम। चल मेरे घोड़े चल टिक 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 टिक। दुम हिला के चल टिक 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 टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक टिक। दुम हिला के चल टिक टिक। ले चल सैर सपाटे को ही करके चल टिक 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 टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक 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 टिक। तुम हिला के चल टिक 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 टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक 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 टिक। तुम हिला के चल टिक 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 टिक। हवा से बातें करते करते ही करके चल टिक 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 टिक। चल मेरे घोड़े चल टिक 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 टिक। तुम हिला के चल टिक टिक। चंदा मामा ओ प्यारे चंदा मामा। 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 ओ प्यारे चंदा मामा तुम कितने सुंदर लगते हो। गोल मटोल से तुम कितने रोशन लगते हो। ओ प्यारे चंदा मामा तुम कितने सुंदर लगते हो। गोल मटोल से तुम कितने रोशन लगते हो। मेरा मन भी करता है मैं पास तुम्हारे आऊं। मेरा मन भी करता है मैं पास तुम्हारे आऊं। तुमसे सुनूं कहानियाँ कुछ अपनी बात बताओ। चंदा मामा ओ प्यारे चंदा मामा।
बड़ी सयानी, चुगती दाना पीती पानी, ची ची करके गाना गाती, फुर फुर करके वो उड़ जाती। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, चुगती दाना पीती पानी, ची ची करके गाना गाती, फुर फुर करके वो उड़ जाती। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, नित सवेरे हमें जगाती, पेड़ों की डाल पे इनका बसेरा, सांझ होते ये सो जाती। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, नित सवेरे हमें जगाती, पेड़ों की डाल पे इनका बसेरा, सांझ होते ये सो जाती। चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी। एक बार की बात सुनाऊं, सब्जी की दुकान पे चहक रही थी सभी सब्जियां बड़ी आन और शान से। एक बार की बात सुनाऊं, सब्जी की दुकान पे आलू गाजर मटर टमाटर मिर्ची प्यारी प्यारी, लौकी बैगन खीरा कद्दू बैठे थे अभिमान से। आलू गाजर मटर टमाटर मिर्ची प्यारी प्यारी, लौकी बैगन खीरा कद्दू बैठे थे अभिमान से। एक बार की बात सुनाओ, सब्जी की दुकान पे आलू बोला मैं बेस्ट हूँ, गाजर बोली मैं बेस्ट हूँ, टमाटर बोला मैं बेस्ट हूँ, गोभी बोली मैं बेस्ट हूँ, लौकी बैगन भिंडी कद्दू भी बोले बारी बारी। मैं बेस्ट हूँ क्योंकि मुझ में खूबियाँ बहुत सारी। बोल रहे थे ये बात सभी बड़े ही गुमान से। एक बार की बात सुनाऊं, सब्जी की दुकान पे बूढ़ी सी मूली भी थी बैठी एक कोने में, बोली कुछ नहीं रखा है ह्यूमर बोला होने में। सब में कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ है अच्छा, तारीफ मगर वही है जो हो दूसरों की जबान से। दीदी मूली की सुनकर बात हुई शर्मिंदा सब्जियां, तौबा तौबा बोली और हाथ लगाया काट से। बार की बात सुनाऊं, सब्जी की दुकान पे बार की बात सुनाऊं, सब्जी की दुकान पे। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम, 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम। बम चिकी बम बम बम, बम चिकी बम बम बम, 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम। 1
9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 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 बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम एक हाथ में 5 उंगलियां 1 2 3 4 5 और एक हाथ में 5 6 7 8 9 10 एक हाथ में 5 उंगलियां 1 2 3 4 5 और एक हाथ में 5 6 7 8 9 10 एक हाथ में 5 उंगलियां एक हाथ में 5 दोनों मिले तो 10 हो जाती ना ज्यादा ना कम बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 1 से लेकर 10 तक गिनती अब सीखेंगे हम बम चिकी बम 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 चिकी बम चिकी बम चिकी बम चिकी बम चिकी बम 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 हाथी राजा ओ हाथी राजा मस्त मलन से ओ हाथी राजा हाथी राजा कहाँ चले सुंड हिलाकर कहाँ चले हाथी राजा कहाँ चले सुंड हिलाकर कहाँ चले मेरे घर भी आओ ना हलवा पूरी खाओ ना मेरे घर भी आओ ना हलवा पूरी खाओ ना आओ बैठो कुर्सी पर कुर्सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर भाई चटर पटर हाथी राजा ओ हाथी राजा मस्त मलन से ओ हाथी राजा Chirrup chirrup chup, chirrup chirrup chup, chirrup chirrup chup, chirrup chirrup chup, चुर्रप चुर्रप चप chirrup chirrup chup. खेल खेले सब एक खेल खेले सब chirrup chirrup chup, चुर्रप चुर्रप चप खेल खेले सब एक खेल खेले सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से लेकर 10 नंबर तक छुपे हुए हैं इधर उधर जो ज्यादा ढूंढेगा कहलाएगा वही विनर chirrup chirrup chup, chirrup chirrup chup, chirrup chirrup chup, chirrup chirrup chup. एक झाड़ी में छुपा हुआ था 2 था उसके आसपास 3 भी ज्यादा दूर नहीं था ढूंढ गए सब साथ ढूंढ गए सब साथ ढूंढ गए सब साथ chirrup chirrup chup, chirrup chirrup chup, chirrup chirrup chup, chirrup chirrup chup. 4 पेड़ के पत्तों में था 5 था बेंच के पीछे 5 था बेंच के पीछे 6 भी आया हाथ जो था लंबी घास के नीचे 4 5 6 7 बड़े से गमले में था 8 था पेड़ की जड़ में 9 फूलों की क्यारी में था 10 पानी के टब में 7 8 9 10 बच नहीं पाया कोई नंबर 6 पाए हुए जो इधर उधर क्योंकि सबने मिलकर ढूंढा इनाम मिला सबको मगर chirrup chirrup chup, 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 chirrup chirrup chup.
आधे तुम लोग चुन्नू भाई, आधे तुम लोग मुन्नू भाई, खत्म करो ये लड़ाई। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, खिलौने पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खेलूंगा, मुन्नू बोला मैं खेलूंगा। हल्ला सुनकर दादी आई, दोनों को ये बात समझाई। मिलकर खेलो चुन्नू बेटा, मिलकर खेलो मुन्नू बेटा, सीख दादी ने सिखाई। देखो एक डाकिया आया, थैला एक साथ मिलाया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े। बात रहा घर घर में चिट्ठी, मेरी भी आई है चिट्ठी। चिट्ठी में है संदेशा आया, शादी में है हमें बुलाया, शादी में सब जाएंगे, लड्डू पेड़े खाएंगे। देखो एक डाकिया आया, थैला एक साथ मिलाया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े। बात रहा घर घर में चिट्ठी, मेरी भी आई है चिट्ठी। चिट्ठी में है संदेशा आया, बर्थडे पार्टी में हमें बुलाया, बर्थडे पार्टी में जाएंगे, आइसक्रीम और केक खाएंगे। देखो एक डाकिया आया, थैला एक साथ मिलाया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े। शहर को चला, चलते चलते मकड़ी के जाल में फंसा। एक मोटा हाथी शहर को चला, चलते चलते मकड़ी के जाल में फंसा। जाल को देखा तो देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे में बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। दो मोटे हाथी शहर को चले, चलते चलते जंगल की दलदल में फंसे। दो मोटे हाथी शहर को चले, चलते चलते जंगल की दलदल में फंसे। दलदल से वो खुद को निकाल न सके, तीसरे हाथी को इशारे में बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। शहर को चले, शिकारियों के जाल में जाके वो फंसे। तीन मोटे हाथी शहर को चले, शिकारियों के जाल में जाके वो फंसे। खूब जोर लगाया पर फंसे ही रहे, चौथे हाथी को इशारे में बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। चार मोटे हाथी शहर को चले, चलते चलते रास्ता भटक वो गए। चार मोटे हाथी शहर
शहर को चले, चलते चलते रास्ता भटक वो गए। इधर उधर भटके भटकते रहे, पांचवे हाथी को इशारे में बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। पांच मोटे हाथी शहर पहुंच गए, शहर को देखकर खुश हो गए। पांच मोटे हाथी शहर पहुंच गए, शहर को देखकर खुश हो गए। कितनी भी मुश्किल आई सबसे बचे, यूनिटी ने उन सब को बचाया। अरे वाह 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 अरे वाह। लाला जी भाई लाला जी, लाला जी भाई लाला जी, भोले भाले लाला जी, भोले भाले लाला जी, लाला जी भाई लाला जी, लाला जी भाई लाला जी, भोले भाले लाला जी, भोले भाले लाला जी। हीरो बनने निकल पड़े, घर पे डाला ताला जी। लाला जी भाई लाला जी, भोले भाले लाला जी, हीरो बनने निकल पड़े, घर पे डाला ताला जी। जैकेट पहनी लाला जी ने और स्टाइल से चश्मा, हैंडसम बनकर लाला जी करने चले करिश्मा। जैकेट पहनी लाला जी ने और स्टाइल से चश्मा, हैंडसम बनकर लाला जी करने चले करिश्मा। नाचते गाते मुंबई पहुंचे, ऑडिशन दे डाला जी। लाला जी भाई लाला जी, भोले भाले लाला जी, हीरो बनने निकल पड़े, घर पे डाला ताला जी। ऑडिशन में लाला जी ने जमकर कमर हिलाया। छुट्टी कर दी सबकी, ऐसा डांस दिखाया। ऑडिशन में लाला जी ने जमकर कमर हिलाया, छुट्टी कर दी सबकी, ऐसा डांस दिखाया। हीरो बन गए लाला जी, पहनाई सबने माला जी। पर आँख खुल गई उनकी कि किसने पानी डाला जी। लाला जी भाई लाला जी, भोले भाले लाला जी, हीरो बनने निकल पड़े, घर पे डाला ताला जी। घर पे डाला ताला जी, घर पे डाला तक 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 ताला जी। कुकड़ूकू कुकड़ूकू, मुर्गा बोले कुकड़ूकू। चू 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 चू, चिड़िया बोले चू चू चू। काव काव चिल्लाता कौवा बोले कोयल कुकू कू। कुकड़ूकू कुकड़ूकू, मुर्गा बोले। जंगल का राजा शेर दहाड़े, मोटा हाथी है चिंगाड़े। भूखा भालू है गुर्राता, मेंढक पानी में टुर्राता। बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, तो कुत्ता बोले भू भू भू।
गधा रेंगता ढेचू ढेचू, गाय भैंस रंभाती है, हिन हिन करता घोड़ा भागे, बिन बिन मधुमक्खी गाती है, बतख करती क्वैक क्वैक, होशियार बोले हुआ हुआ, कुकड़ूकू कुकड़ूकू, मुर्गा बोले कुकड़ूकू, चू 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 चू, चिड़िया बोले चू चू चू, काव काव चिल्लाता कौवा बोले कोयल कुकू कू, कुकड़ूकू कुकड़ूकू, मुर्गा बोले मैं तोता हरे रंग का हो दिखता, मैं तोता हरे रंग का हो दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की मिठू मिठू मैं करता, चोंच मेरी लाल रंग की मिठू मिठू मैं करता। मैं तोता नील गगन में हो उड़ता, मैं तोता नील गगन में हो उड़ता, फल सब्जियां दाना खाता, मिठू मिठू मैं करता, फल सब्जियां दाना खाता, मिठू मिठू मैं करता। मैं तोता कलाकार भी मैं होता, मैं तोता कलाकार भी मैं होता, करता हूँ मैं सबकी नकल, मिठू मिठू मैं करता हूँ मैं सबकी नकल, मिठू मिठू मैं करता। मैं तोता हरे रंग का हो दिखता, मैं तोता हरे रंग का हो दिखता, ठुमक ठुमक कर चलता हूँ, मिठू मिठू मैं करता, ठुमक ठुमक कर चलता हूँ, मिठू मिठू मैं करता। मछली जल की रानी है, रानी है, रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी है, पानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, हे पानी में डालो तो तैर जाएगी, दाना खिलाओगे तो खा जाएगी।